हाय फ्रेंड्स, इंजीनियर साहब की क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज हम जानेंगे कि किसी भी प्लिंथ बीम का क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। ड्राइंग के बारे में तो हमने कल डिस्कशन किया हुआ था कि ड्राइंग कैसे पढ़ेंगे, रेनफोर्समेंट इसका कैसे लगेगा, टॉप मेन बार क्या होता है, बॉटम मेन बार क्या होता है, एक्स्ट्रा बार क्या होता है। इस सब का ड्राइंग हम पढ़ चुके हैं। प्लिंथ बीम का प्रयोग हम ग्राउंड फ्लोर से जस्ट ऊपर करते हैं 500 या 600 के लेवल पे। उसका लेवल अलग अलग सर्वेयर हमको दे के रखता है, उसी के आधार पे हमारा प्लिंथ बीम जाता है। प्लिंथ बीम के ऊपर हमारा ग्रेट स्लैब एंड टाइल्स का प्रयोग होता है। आते हम सीधे सीधे अपने टॉपिक पे। मान लीजिए हमारा PB1 है 300 इंटू 600। अगर हमने इसको बताया हुआ है तो एक बार हल्का सा छोटा सा डिटेल ले लीजिए, फिर इसके क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं। PB1 का डिटेल देख लीजिए, यहाँ पे 300 बाई 600 का है। ये 212 का सरिया इसमें एक्स्ट्रा है, जो कि इस कॉलम के फेस से यहाँ तक आया हुआ है। कितना आया हुआ है? 2000। ऐसे ही यहाँ पे देख लीजिए S1 हमारा रिंग बंधेगा इस डिस्टेंस तक 2000 तक। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो बीच में बचेगा, क्लियर डिस्टेंस निकाल लेंगे। मान लीजिए यहाँ तक क्लियर डिस्टेंस निकाल लीजिए। मान लीजिए 4 मीटर हो गया, 1 मीटर इधर या 2 मीटर इधर, 2 मीटर इधर, जो भी हमारा डिस्टेंस दिया रहेगा उसके आधार पर S1 और S1 दो हमारा पार्ट बट जाएगा। बीच में जो बचेगा उसमें हम अपना S2 का रिंग बांधेंगे। ठीक है, सीधे क्वांटिटी पे आता है। 300 बाई 600 का मान लीजिए हमारा क्वांटिटी, ये बीम का साइज है। अब इसका लेंथ कैसे देखेंगे, देखते हैं। ये PB1 है। अब यहाँ देखिए ग्रिड लाइन दिया हुआ है, ये ग्रिड लाइन दिया हुआ है। तो इस ग्रिड लाइन से इस ग्रिड लाइन तक अब देखेंगे कि बीच में हमारा कितना बच रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। हमको यहाँ से लेके बिल्कुल बारीक से दिखाएंगे, यहाँ से और हमको यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए। आते हैं, ग्रिड लाइन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आते हैं ऊपर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ 3375 दिया हुआ है और इसके जस्ट आगे यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 4000। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ये वाला साइज घटाएंगे। ये 600 बाई 400 का कॉलम है, तो 300 यहाँ से घट जाएगा और आपका यहाँ पे ये भी 600 बाई 400 का कॉलम है, तो ये 300 इधर आ जाएगा। अब देखते हैं इसको कैलकुलेशन कैसे करके दिखाएंगे। इस चैनल पे आप नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। इंजीनियर साहब के चैनल देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट बीम कंक्रीट क्वांटिटी। ग्रिड लाइन 3 to 4 आते हैं। ग्रिड लाइन 3 to 4 देख लेते हैं। हमारा ये देखिए 3 to 4 है, हमने बताया था। यहाँ पे मिस थोड़ा सा हो गया, 3 to 5 हो जाएगा मान लीजिए हमारा। हम इस कॉलम से इस कॉलम तक बात करें, इसके बीच में जो हमारा PB1 बीम आ रहा है 300 इंटू 600 का, इस साइज है। इसका क्वांटिटी कैसे लेंगे, इस चीज़ को दिखाएंगे। देखते हैं, ये 4000 प्लस 3375 बराबर हमारा जोड़ दिए, टोटल हमारा डिस्टेंस 7375 हो गया, यानी 7375 हो गया। ये डिस्टेंस हमारा कहाँ तक हुआ है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ से यानी कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के सेंटर तक। अब हमको चाहिए यहाँ से क्लियर डिस्टेंस बीम का, तो ये 300 इधर आएगा और ये 300 इधर आएगा। वो देखिए 7375 -300 दोनों साइड घटा दिए, अब हमारा कितना हो जाएगा 6775। अब एक चीज़ और क्या करेंगे, अब बीम का हमारा जो साइज है उसको देख लेंगे। बीम का साइज हमारा PB1 क्या है, 300 इंटू 600 हमने दिखाया ही है। PB1 का हमारा साइज क्या है, देख लीजिए एक बार और फिर से, 300 इंटू 600। यही PB1 का साइज हो गया 300 इंटू 600। अब वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रेंथ हाइट। हमारा लंबाई कितना है 6.775। पॉइंट कहाँ से आया, मीटर में बदले हैं। 6775 को 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, ये mm में है तो मीटर में बदल जाएगा। 300 को मीटर में बदलिएगा तो 0.3 हो जाएगा, 600 को मीटर में बदलिएगा तो 0.6 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई अगर आप कर दीजिएगा 1.2195 MQ टोटल क्वांटिटी आएगा। यानी आप जब भी प्लांट पे यदि माल को अगर बोलिएगा कि नहीं हमको भाई इतना माल चाहिए, चाहे आप सुपरवाइजर हैं, चाहे आप फोरमैन हैं, चाहे फ्रेशर इंजीनियर है, स्किल्ड इंजीनियर हैं, तो इतना क्वांटिटी यदि आप बोलेंगे तो प्लांट से ऑर्डर करके बैचिंग प्लांट से हमारा माल आ जाएगा और इतना हमारा इसमें लग जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, यदि जब भी अगर आप क्वांटिटी अगर मंगा रहे हैं तो कॉलम को भी देखते हुए आप मंगाइएगा। कभी कभी क्या है, पूरा बीम एक साथ कास्ट नहीं हो पाता है। अब जैसे पूरा ड्राइंग में है तो पूरा बीम एक साथ आप रेडी नहीं कर पाएंगे। अगर रेडी कर भी लेते हैं तो उसको कास्टिंग में कई दिन लगेगा। तो क्या होता है कि L/4 तक, अच्छा अगर मान लीजिए अगर बीम में आप कास्ट कर रहे हैं, इसका यहाँ तक अगर आप रुकना है तो आप यहाँ पे नहीं रुकेंगे, इसका दूरी भी लेकर जाएंगे L/4, क्योंकि ये तो सरिया पूरी फ्री हो जाएगी ना, इसका लोड कहाँ आ पाएगा, ये पूरा अगर कॉलम अगर आप कास्टिंग कर देंगे तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा
कि जब भी अगर यहाँ तक ये क्लियर डिस्टेंस हमने अभी बताया यहाँ तक वॉल्यूम, इस कॉलम तक आके फिर क्या करेंगे, अगले कॉलम का जो भी डिस्टेंस, मान लीजिए ये 4 मीटर है तो 1 मीटर तक आगे तक का स्टिक करेंगे L/4 तक इसका, ठीक है, जिससे कि हमारा आगे वाला लोड इस पे ले सके। बस फ्रेंड्स, अगर चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए। अभी 30 डेज की बिल्कुल फ्री क्लास BBS, ड्राइंग, रीडिंग, हर चीज़ हर महीने में आपको मिलती रहेगी। कहीं भी अगर फ्रेशर इंजीनियर और स्किल्ड इंजीनियर अगर सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।